हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत सिंह आपका TW0.2 पर स्वागत करता हूं। तो सभी दोस्त बताएंगे एक बार कैसे हैं। मैं आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई को एक बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, हमारा टॉपिक चल रहा था हमारे एवरेज। यहाँ पे क्या चल रहा था मेरे दोस्त, हमारा एवरेज औसत हमारा टॉपिक चल रहा था। ठीक है, जिसकी हमने 4 क्लासेस बहुत ही अच्छे तरीके से की हैं। आज हमारी मेरे दोस्त 5वीं क्लास होने वाली है। ठीक है, कौन सी 5वीं क्लास मेरे दोस्त आज हमारी होने वाली है। ठीक है, क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी दोस्त इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को मेरे दोस्त सब्सक्राइब जरूर करेंगे। क्या चैनल को सब्सक्राइब मेरे दोस्त जरूर करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं बिना देरी की हुए अपने पहले प्रश्न की तरफ। सभी दोस्त बताएंगे क्वेश्चन नंबर पहला, इसका बिल्कुल सही जवाब क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर पहला पढ़ेंगे सभी दोस्त और बताएंगे इसका बिल्कुल सही जवाब क्या होने वाला है। ठीक, देखेंगे क्वेश्चन नंबर पहला। ए संख्याओं का औसत बी स्क्वायर है। क्या मेरे दोस्त, यहाँ पर बी स्क्वायर है। ठीक है, बी स्क्वायर है और बी संख्याओं का औसत आपका ए स्क्वायर है। ठीक है, ए स्क्वायर है। ठीक है, तो सभी संख्याओं ए प्लस बी का औसत कितना होगा। तो ए प्लस बी का औसत कितना होगा, सभी दोस्त बताएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सभी दोस्त बताएंगे क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। देखो, जैसे मान लो मेरी संख्या है, कोई ए संख्या है और इनका एवरेज दे रखा है मेरे को बी स्क्वायर। क्या, बी स्क्वायर। अगर मैं, जैसे मान लो मेरी संख्या ए, ठीक है, अगर मैं इनकी एवरेज की बात करूं, अगर मैं एवरेज की बात करूं तो एवरेज है मेरा बी स्क्वायर। अगर मैं इनके सम की बात करूंगा, अगर मेरे दोस्त इनकी मैं सम की बात करूंगा तो वो क्या होगा, संख्या इंटू एवरेज बराबर क्या होता है, सम का। ठीक है, बराबर क्या होता है मेरे दोस्त, सम। इनका सम ए इंटू बी स्क्वायर आया। ठीक है, आगे आगे मेरी संख्या दे रखी है दोस्त, बी संख्याओं का औसत ए स्क्वायर है। क्या, बी संख्या मेरी और उनकी एवरेज की बात करूंगा तो ए स्क्वायर है। क्या, ए स्क्वायर है, तो इनका सम कितना होगा, बी इंटू ए स्क्वायर। तो हमने पूछा सभी संख्याओं, तो सभी संख्याओं का एवरेज। क्या, सभी संख्याओं का मेरे दोस्त हमें एवरेज पूछा, मतलब ए प्लस बी का एवरेज पूछा। क्या, ए प्लस बी का एवरेज पूछा। तो कैसे निकालेंगे, टोटल सम, टोटल सम कितना होगा, देखेंगे इधर, ए बी स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर, टोटल सम हुआ। ठीक है, अपॉन क्या होता है, टोटल संख्या कितनी है, ए और बी है। अपॉन कितना होता है, टोटल संख्या ए प्लस बी। ठीक है, अब यहां से मैं देखूं, अगर मैं दोस्त यहां से मैं देखूं तो ए प्लस बी मेरे क्या कॉमन आ जाएगा। क्या, ए यहां से ए कॉमन आ जाएगा, यहां से भी ए इंटू बी। क्या, अगर मैं यहां से कॉमन ले लूं दोस्त, क्या देखेंगे यहां से, अगर मैं ए बी कॉमन लूं तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा मेरा दोस्त, यहाँ पे देखो बी बी स्क्वायर में से बी बचेगा एक खाली, ए तो ए से ए कट जाएगा। ठीक है, प्लस इधर से क्या बचेगा आपका ए, इधर से मेरे दोस्त क्या बचेगा आपका ए बचेगा, बी से बी कट जाएगा। ठीक है, अपॉन क्या था आपका ए प्लस बी, अपॉन में मेरे दोस्त क्या था आपका ए प्लस बी। देखो ए प्लस बी से ए प्लस बी कट जाएगा आपका, तो बचेगा क्या, ए इंटू बी। एवरेज मेरे दोस्त सभी का क्या आएगा, ए इंटू बी। क्या आ जाएगा, ए इंटू बी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब मेरे दोस्त होने वाला है। क्या, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे सभी दोस्त, बताएंगे क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से पढ़ेंगे क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्या होगा मेरे दोस्त इसका बिल्कुल सही जवाब, सभी दोस्त बताएंगे एक बार। देखो क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से। किसी विद्यालय में 15 छात्रों की औसत आयु 30 वर्ष है। ठीक है, यदि अध्यापक को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि होती है। ठीक है, तो अध्यापक की आयु क्या है, तो मेरे दोस्त अध्यापक की आयु क्या है। ठीक है, तो देखो अगर मैं यहाँ पे देखूं टोटल छात्र कितने 15 और उनका एवरेज मेरे को कितना दे रखा है, आप बोलोगे 30। एवरेज कितना दे रखा है आप बताओगे भैया 30। ठीक है, अगर मैं क्या, अगर मेरा जो अध्यापक है वो 30 वर्ष का आता, अगर मेरा जो अध्यापक आने वाला है वो 30 वर्ष का आता तो मेरे एवरेज में मेरे दोस्त यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या, अगर अध्यापक 30 वर्ष का आता तो यहाँ पर एवरेज में मेरे दोस्त कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बट अध्यापक कुछ ना कुछ आयु ज्यादा का आया जिससे क्या हुआ है, एवरेज में 2 वर्ष की वृद्धि हुई है।
क्या एवरेज में मेरे दोस्त 2 वर्ष की वृद्धि हुई है, मतलब हर किसी कैंडिडेट की आयु 2-2 वर्ष बढ़ी है। कितनी बढ़ी है? 2-2 वर्ष बढ़ी है। ठीक है, देखो 30 वर्ष का तो है ही है वो, प्लस कितनी लेके आया है जिससे तो सभी की आयु 2-2 वर्ष बढ़ गई। क्या सभी की आयु 2-2 वर्ष बढ़ गई? कितने लोगों की बढ़ गई भाई? पहले 15 कैंडिडेट थे, एक अध्यापक और आ गया, तो टोटल कैंडिडेट होगा 16। क्या टोटल कैंडिडेट हो गए मेरे दोस्त 16 हो गए। कितने? 16 लोगों की बढ़ी है। कितनी? 2-2 बढ़ी है। तो कितनी एक्स्ट्रा आई है? 16 दूनी 32, और पहले कितनी थी? एवरेज क्या था? 30। ठीक है, तो अध्यापक कितनी की आया होगा भैया? अध्यापक आया होगा आपका 62 वर्ष का। कितना? 62 वर्ष का आया होगा। कितना? 62 वर्ष का मेरे दोस्त आया होगा। ठीक है, अब देखते हैं इसका बेसिक मेथड क्या बनता है। यहाँ देखेंगे, देखो टोटल कैंडिडेट थे, टोटल स्टूडेंट है मेरे दोस्त 15। अगर इनकी यही एवरेज की बात करूंगा तो वो था आपका 30। ठीक है, 30 था। अगर इनकी यही सम की बात करूंगा, अगर मैं दोस्त इनकी सम की बात करूंगा तो आप बोलोगे 15 की 45, 450 हो जाएगा। 450 हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, चलो दूसरी कंडीशन में एक अध्यापक आ जाता, टोटल हो जाते हैं 16। अध्यापक आ गया, एक कैंडिडेट हो गए 16, बट उनका एवरेज क्या हो गया? एवरेज मेरे दोस्त यहाँ पे 2 बढ़ गया। पहले था 30, अब 2 बढ़ जाएगा तो 32 हो जाएगा। भाई 2 बढ़ जाएगा तो 32 हो जाएगा। अब देखो तो अब सम मेरा कितना निकलेगा, उनका योग कितना निकलेगा? 16 दूनी 32 का 2, आपको लगा 3, और 16 थी 48, और 3 आपको होता है 51। 48 और 3 मेरे दोस्त कितना होता है आपका? 51। अब यहाँ पे देखने डिफरेंस कितने का है भैया? कितना बड़ा है? आप बोलोगे 2, और यहाँ पे 11 में से 5 गया तो आपका 6। कितना बड़ा भैया? कितना एक्स्ट्रा आया? 62। किसकी वजह से आया होगा 62 एक्स्ट्रा? जो हमारा अध्यापक आया है, अध्यापक की वजह से 62 एक्स्ट्रा आया। कितना? अध्यापक की वजह से आया, मतलब अध्यापक की जो आयु है वो मेरी 62 वर्ष है। कितनी? 62 वर्ष है। ठीक है, चलो अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे सभी दोस्त, बताएंगे क्वेश्चन नंबर 3 का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 3 का सभी दोस्त सही जवाब बताएंगे क्या होगा। ठीक है, सभी दोस्त पढ़ेंगे ध्यान से, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, देखो 6 संख्याओं का औसत 30 है। ठीक है, इनमें से प्रथम 4 संख्याओं का औसत 25 है तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है। ठीक है, तो चौथी संख्या ज्ञात करो। तो मेरे दोस्त चौथी संख्या ज्ञात करो, तो सभी दोस्त बताएंगे क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 3 को बताएंगे सभी। देखो मेरी संख्या कितनी है? 6 संख्याएं, और उनका एवरेज मेरे को दे रखा है। मेरे दोस्त मेरी संख्या है आपकी 6, और एवरेज उनका दे रखा है मेरे को। क्या एवरेज दे रखा है आपका? 30। एवरेज की बात करूं तो एवरेज दे रखा है 30, और संख्या मेरी 6। जब इनके योग की बात करूंगा, जब मैं दोस्त इनके योग की बात करूंगा तो आप बोलोगे 180 आने वाला भैया। कितना आएगा? 180 आएगा। योग कैसे निकालेंगे? संख्या इंटू एवरेज, संख्या इंटू एवरेज बराबर होता है योग के। ठीक है, आगे क्या दे रखा है? प्रथम 4 संख्याओं का औसत 25 है। टोटल संख्या तो मेरी ये है। अगर मैं प्रथम 4 की बात करूंगा, प्रथम मेरे दोस्त 4 की बात करूंगा, तो उनका एवरेज है 25। क्या उनका एवरेज है मेरे दोस्त 25। जब इनके योग की बात करूंगा तो आप बोलोगे 100 आने वाला है, तो 25 14 100। ठीक है, चलो आगे देखता हूं। और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है। अंतिम 3 की बात करूंगा, अंतिम 3 की बात करूंगा तो ये कितना होने वाला है आपका? 35। तो इनका योग कितना होगा? 35 किया 105, ये 105 होगा। ठीक है, अब जब हमसे पूछा गया तो चौथी संख्या ज्ञात करो। क्या? चौथी संख्या ज्ञात करो। चौथी संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? इन दोनों का योग, इन दोनों के योग से ये वाला हमें घटाना है, ऊपर वाला घटाना है। क्या? ऊपर वाला घटाना है। क्यों? देखो टोटल संख्या कितनी थी? 6 थी, बट यहाँ पर टोटल संख्या कौन कितनी होगी भैया? यहाँ पर तो मेरे दोस्त कितनी संख्या होगी टोटल आपकी? 7। कितनी संख्या होगी? 7। ठीक है, तो इसका मतलब जो चौथी संख्या है वो इसमें 2 बार काउंट हो गई है। क्या? चौथी संख्या मेरे दोस्त वो इसमें 2 बार काउंट हो गई है। ठीक है, 2 बार काउंट हो गई है। ठीक है, जो जितना एक्स्ट्रा आया होगा ना वो हमें यहाँ से पता चल जाएगा, वो कितना काउंट होगा हमें यहाँ से पता कर लेंगे। ठीक है, तो इनका योग कितना है? 205। ठीक है, अगर 205 में से 180 घटा दूंगा मैं, 180 घटा दूंगा तो कितना बचेगा? आप बोलोगे भैया 25 बचेगा। कितना? आप बताओगे 25 बचेगा, और 25 ही वो हमारी मेरे दोस्त क्या होगी यहाँ पर?
चौथी संख्या होगी। क्या 25 ही मेरे दोस्त यहाँ पर मेरी वो चौथी संख्या होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का मेरे दोस्त बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, अब बताएंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को बताएंगे सभी दोस्त क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है सभी दोस्त बताएंगे क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 का बिल्कुल सही जवाब। पढ़ेंगे ध्यान से, पहले ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे। किसी सप्ताह के सोमवार, मंगल और बुधवार का औसत तापमान दे रखा 40, ठीक है, जबकि मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार का औसत तापमान दे रखा है आपको 41, ठीक है। यदि बृहस्पतिवार का तापमान 38 हो तो सोमवार का तापमान कितना होगा? तो मेरे दोस्त सोमवार का तापमान कितना होगा? सभी दोस्त बताएंगे, सभी दोस्त बताएंगे क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 4 का मेरे दोस्त सभी दोस्त बताएंगे। देखो अगर मैं यहाँ पे देखूं इसी सप्ताह के सोमवार, मंगल और बुध, मतलब 3 दिनों का जो टेम्परेचर है उसका एवरेज दे रखा है मेरे को 40। 3 दिनों का टेम्परेचर किस किस का है भैया? मंडे प्लस ट्यूसडे और प्लस वेडनेसडे, ठीक है। इनका टेम्परेचर का औसत दे रखा है मेरे को 40। अगर इनका मैं योग निकालूं, अगर मेरे दोस्त योग निकालूं तो आप बोलोगे 3 का मल्टीप्लाई करके यहाँ पे होने वाला है 120। भाई औसत क्या होता है? औसत क्या होता है उन तीनों का? मान लो सोमवार का भी हमारा 40 है, मंगल का भी 40 है और बुध का भी 40 है, ठीक है, सबका 40-40 होगा, ठीक है। ऐसे तो इनका टोटल किया तो मैंने आया 120। आगे देखूंगा जबकि मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार, क्या ट्यूसडे, क्या सभी दोस्त देखेंगे यहाँ पर ट्यूसडे, ठीक है, ट्यूसडे और आपका वेडनेसडे और थर्सडे, इनका टेम्परेचर कितना दे रखा है एवरेज में आपको 41। अगर इनके जब मैं योग की बात करूंगा तो आप बताओगे भैया कितना होगा? 3×3=4 123 होने वाला है, 123 होने वाला है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे क्या दे रखा है? यदि बृहस्पतिवार का टेम्परेचर, बृहस्पतिवार का तापमान 38 डिग्री हो तो सोमवार का हमें निकालना है, ठीक है। अब देखो, अब यहां से मैं देखूंगा, अब मेरे दोस्त यहां से मैं देखूंगा, देखो अब मैं दोस्त यहाँ पे देखूंगा बृहस्पतिवार का कितना है 38। अगर मैं इसमें से 38 घटा दूं, इसमें से मैं 38 घटा दूं, ठीक है, अगर इसमें से मेरे दोस्त 38 घटा दूं तो ये किसका टेम्परेचर बतेगा? देखो यहाँ हुआ 13, 5 यहाँ पे बचा आपका 11, 11 में से 3 के 8। अब ये क्या? देखो मैंने बृहस्पतिवार का टेम्परेचर पे घटा दिया। क्या बृहस्पतिवार का मेरे दोस्त यहाँ से टेम्परेचर कितना था 38, वो मैंने घटा दिया। तो अब क्या मंगल और बुध का टेम्परेचर बचा है ये वाला? अब मेरे दोस्त मंगल और बुध का टेम्परेचर बचा है ये वाला 85। भाई मंगल और बुध का बचेगा, ठीक है। मंगल और बुध के टेम्परेचर को मैं अगर 120 में से घटा दूं, क्या मंगल और बुध के टेम्परेचर को मेरे दोस्त अगर मैं 120 में से घटा दूं तो क्या मेरे सोमवार का टेम्परेचर बचने वाला है? तो क्या मेरे दोस्त सोमवार का टेम्परेचर बचने वाला है? तो देखो अगर 120 में से अगर मैं 85 घटा दूं मंगल और बुध का, तो यहाँ पर मेरे दोस्त क्या बचने वाला है? आप बताओगे भैया 35। और वो किसका टेम्परेचर होगा? वो मेरे दोस्त मंगल, वो सॉरी सोमवार का होने वाला है, मंडे का होने वाला है। कितना? 35 डिग्री टेम्परेचर होगा, वो भी किसका? सोमवार। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलो अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अब चलेंगे मेरे दोस्त अगले क्वेश्चन पर। सभी दोस्त बताएंगे सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरह, सेम क्वेश्चन मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 4 की तरह। सभी दोस्त बताएंगे क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। सभी दोस्त बताएंगे एक बार क्वेश्चन नंबर 4। सभी दोस्त बताएंगे क्वेश्चन नंबर 4 का बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान, सोमवार से बुध तक मतलब सोमवार, मंगल और बुध, ठीक है, 3 दिन का टेम्परेचर कितना दे रखा है आपको? 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जबकि मंगल से और बृहस्पति, मंगल, बुध और बृहस्पति तक का औसत टेम्परेचर वो कितना दे रखा है आपको? 34। वो कितना दे रखा है आपको? 34 डिग्री सेल्सियस, ठीक है।
ठीक है, यदि बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का 2/3 हो, क्या 2/3 हो, तो सोमवार का तापमान कितना होगा? तो सोमवार का मेरे दोस्त तापमान कितना होगा? ठीक है, तो सभी दोस्त बताएंगे क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्या होगा मेरे दोस्त इसका बिल्कुल सही जवाब? ठीक है, चलो देखो, अगर मैं यहाँ पे पहले की बात करूं, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, 3 दिन है। इनका अगर मैं औसत की बात करूं तो आपको 37 दे रखा है। अगर इनका योग निकालू नहीं तो कितना होगा? 7 × 21, 7 × 21, 3 × 9 × 11। ठीक है, 9 × 11, 36 × 111, 7 × 21 और 3 × 9 और 2 11। ठीक है, जबकि मंगल से होते मतलब ट्यूसडे और प्लस वेडनेसडे और थर्सडे। थर्सडे की बात करूंगा तो उनका टेम्परेचर दे रखा आपको 34, मतलब 4 × 12, 112। ठीक है, 4 × 12 और 3 × 9 और 1 10, 102 होगा। कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 102 होगा। ठीक है, कितना होगा? 102। कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 10। ठीक है, 102 होगा। अब क्या कह रहा है यहाँ पे? यदि बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का 2/3 हो, सोमवार के तापमान का मतलब यहाँ पे दोस्त क्या दे रखा है आपको? बृहस्पतिवार का तापमान, बृहस्पतिवार मतलब थर्सडे, सोमवार के तापमान का मंडे, इनके बीच अनुपात दे रखा कितना? 2/3। इनके बीच तापमान यहाँ पे दोस्त कितना दे रखा आपको? 2/3 का। क्या? 2/3 का यहाँ पे दे रखा है। तो सोमवार का तापमान कितना होगा? तो मेरे दोस्त सोमवार का तापमान कितना होगा? ठीक है, तो सभी दोस्त बताएंगे एक बार। तो सोमवार का तापमान कितना होगा? सभी दोस्त बताएंगे। क्वेश्चन नंबर सभी दोस्त बताएंगे क्वेश्चन नंबर क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, सभी दोस्त बताएंगे। देखो यहाँ पे अगर मैं देखूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखूं मेरे दोस्त, यहाँ पे देखो, अगर मैं ऊपर वाले समीकरण मान लो ये 1 है और ये मेरा 2। ठीक है, अगर मैं ऊपर वाले में से नीचे वाला समीकरण 2 घटाऊं तो क्या बचेगा? देखो टी और मंगल और बुध से मंगल और बुध तो कट जाएगा। यहाँ पर बचेगा मेरे दोस्त क्या? देखो यहाँ पर बचेगा आपका M-TH, मतलब मंडे माइनस थर्सडे। ठीक है, और यहाँ पर क्या बचेगा? यहाँ पर देखूंगा तो यहाँ पर जब 111 से 102 जाएगा तो आपका बचेगा 9। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंस कितना आया? 9 आया। अगर मैं यहाँ पर डिफरेंस देखूंगा, तो वो कितना आएगा भैया? 1। यहाँ का डिफरेंस यहाँ के डिफरेंस के बराबर रखूंगा, मतलब एक रेशियो की वैल्यू किसके बराबर है? 9 के बराबर। एक रेशियो की वैल्यू 9 के बराबर है। हमें पूछा किसका है? तो सोमवार का तापमान कितना होगा? एक रेशियो की वैल्यू 9 है, तो 3 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी? आप बताओगे भैया? 27। कितनी? 27 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर हो जाएगा। कितना? 27 डिग्री सेल्सियस मेरे दोस्त यहाँ पर टेम्परेचर होने वाला है। ठीक है, चलो अब बताएंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बताएंगे सभी दोस्त क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 6 सभी दोस्त बताएंगे। 3 संख्याओं का औसत 7 है। 3 संख्याओं का औसत 7 है। यदि उनमें पहली संख्या शेष 2 संख्याओं के योग के 1/4 के बराबर हो तो पहली संख्या क्या होगी? तो मेरे दोस्त पहली संख्या क्या होगी? सभी दोस्त बताएंगे एक बार। क्वेश्चन नंबर 6 का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 6 का बिल्कुल सही जवाब क्या होगा बताएंगे। देखो मेरी कोई 3 संख्या है, मैंने मान ली वो संख्या है मेरी आपकी A, B और C। ठीक है, और उनका औसत दे रखा है मेरे को कितना? आप बोलोगे 7। मतलब उनका योग की बात करूंगा तो योग मेरे दोस्त उनका सम कितना आने वाला है? सम आने वाला है मेरे दोस्त कितना? 180। भाई एवरेज में 3 संख्या को गुणा करूंगा, टोटल संख्या कितनी? 3 है, और उसमें 3 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 180 होने वाला है। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, यदि उनमें पहली संख्या शेष 2 संख्याओं का योग के 1/4, उनमें पहली संख्या शेष 2 संख्याओं के योग के 1/4 के बराबर है। क्या? 1/4 के
ठीक है। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे देखूं, इसमें तीनों हमारे वो है भाई, तीनों संख्या है इसमें, इन तीनों संख्या को योग करूं तो यहाँ पे क्या होने वाला है, आपका होने वाला है भैया 5। यहाँ पे देखो 5 होने वाला है, बट यहाँ पे योग कितना दे रखा है, आप बोलोगे भैया 180 दे रखा है, मतलब 5 रेशियो की वैल्यू कितनी है, 180 के बराबर। अगर मैं यहाँ से एक रेशियो की वैल्यू निकालना चाहूँ, एक रेशियो की वैल्यू निकालना चाहूँ तो कितनी निकलेगी आपकी, 5 3 15 और 5 3 15 और 6 5 30, 5 3 15 और 6 5 30, एक रेशियो की वैल्यू कितनी निकलेगी, 36। हमसे क्या पूछा है, तो पहली संख्या क्या होगी, तो पहली संख्या क्या होगी, पहली संख्या का रेशियो भैया, पहली संख्या ए है और इसका रेशियो कितना, एक, मतलब एक की वैल्यू 36 है, एक की हमें पूछिए, तो मेरे दोस्त इसका ए ऑप्शन नंबर ए इसका मेरे दोस्त बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। क्या, ऑप्शन नंबर ए मेरे दोस्त इसका बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब होने वाला, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का सभी दोस्त जवाब देंगे, क्या होने वाला है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। सभी दोस्त बताएंगे, एक बार ध्यान से पढ़ेंगे। तीन संख्याओं का औसत 77 है, ठीक है। पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, क्या पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की दोगुनी है, तो पहली संख्या क्या होगी, तो पहली संख्या मेरे दोस्त क्या होगी, ठीक है। देखो यहाँ पे तीन संख्या दे रखी है, ठीक है, तीन संख्या दे रखी है, तीन संख्या कोई, ठीक है, मान लो मैंने ए बी और सी तीन संख्या मान ली और उनका एवरेज मेरे को दे रखा है 77, ठीक है। और जब उनके योग की बात करूंगा तो योग कितना हुआ, 7 से 21 और 7 से 21 और 2 23, ठीक है, कितना हुआ, 231 हुआ उनका योग, ठीक है। अब क्या कह रहा है, पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, जो पहली संख्या मान लो, अगर मेरी संख्या मान ली ऐसे ये भी संख्या बी और ये संख्या बी सी, ठीक है। पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, दूसरी संख्या की दोगुनी, पहली एक दूसरी एक होगी तो दूसरी पहली क्या होगी, तो भाई पहली संख्या तो दोगुनी है दूसरी संख्या की, ठीक है। आगे क्या बोला है, और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की दोगुनी है, और जो दूसरी संख्या वो तीसरी संख्या की दोगुनी है, ठीक है। अब दोगुनी हो गई, खाली जगह को बराबर वाली संख्या से बढ़ो, खाली जगह को बराबर वाली संख्या से बढ़ो, ठीक है। बराबर वाली संख्या कितनी है आपकी 2, तो यहाँ पे कितना हुआ आपका 4 अनुपात 2 अनुपात कितना हुआ आपका 1, ठीक है, कितना हुआ आप मेरे दोस्त आपका, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ से, यहाँ पर टोटल कितना हुआ इनका, ये क्या आया, रेशियो आ गया, क्या आ गया मेरे दोस्त, इनका ये रेशियो आ गया, ठीक है। यहाँ पर टोटल कितना है, 4 और 2 6 और 1 7, 7 रेशियो, यहाँ पर कितना है आपका 231, कितना है 231। अगर मैं दोस्त यहाँ से एक रेशियो की बात करूं, मैं एक रेशियो की बात करूं तो 7 या 21 और 7 या 21 कितना आया, एक रेशियो आपका 33 के बराबर आया, एक रेशियो किसके बराबर आया, 33 के बराबर आया, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या है, ठीक है, तो पहली संख्या क्या है, तो पहली संख्या क्या है, तो हमें मतलब 4 रेशियो की वैल्यू बतानी है, एक रेशियो की वैल्यू कितनी है 33, तो 4 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे दोस्त, 4 की 12, 4 की 12 और 1 13, कितनी होने वाली है 132, कितनी होने वाली है मेरे दोस्त 132। बस ऑप्शन नंबर बी मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्या ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का मेरे दोस्त बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। सभी दोस्त बताएंगे आप क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 सभी दोस्त बताएंगे क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब, मेरे दोस्त इसका बिल्कुल सही जवाब बताएंगे क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, तीन संख्याओं का औसत 28 है, कितना 28 है, ठीक है। पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, ठीक है, तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, तो तीसरी संख्या क्या है, तो मेरे दोस्त तीसरी संख्या क्या है, ठीक है। चलो मान लो तीन संख्या मेरी कोई ए बी और सी, उनका औसत है कितना 38, जब उनके योग की बात करूंगा तो योग की बात करूंगा 8 की 24, कितना हुआ 8 की 24, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 7, ठीक है, 3 दूनी 6 और 1 7, गलत है, 8 की 24 दूनी 6, कितना हुआ 84, कितना हुआ मेरे दोस्त 84, ठीक है। अब क्या कह रहा है वो, पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है,
जो पहली संख्या है वो दूसरी की आधी है। दूसरी अगर मैं मान लू यहाँ पर 2 तो पहली 1 हो जाएगी मेरी, ठीक है, पहली 1 हो जाएगी, ठीक है, ओके। तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी, जो तीसरी संख्या है वो दोगुनी है किसकी, दूसरी संख्या, दूसरी संख्या की दोगुनी, ठीक है। अब ये जो हमारी खाली जगह बची है वो बराबर वाली संख्या से बांट, ये खाली जगह बची है वो बराबर वाली संख्या से, ठीक है। इनका निकाल लेंगे यहाँ पे रेशियो, तो यहाँ पे होने वाला आपका 2 और 2, और ये कितना होने वाला आपका मेरे दोस्त 4, ठीक है। पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, ठीक है। पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, ठीक है, तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी, ठीक है। तो तीसरी संख्या ज्ञात करो, तो मेरे दोस्त तीसरी संख्या ज्ञात करो। यहाँ पे देखेंगे दोबारा एक बार मिस्टेक करके कुछ, देखो पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, ठीक है। यहाँ पे अगर एक लिखूं यहाँ पे तो हो जाएगा दूसरी संख्या की आधी होगी, ठीक है। तथा तीसरी संख्या दूसरी की दोगुनी, दूसरी की दोगुनी है, ये अगर 1 है तो ये 2 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे कितना हुआ आपका 2 हुआ, तो यहाँ पर मेरे दोस्त आपका 1, ठीक है। यहाँ पर बराबर वाली संख्या 1 हुआ, ठीक है। यहाँ पर कितना 1, यहाँ पर कितना होगा आपका 2, और यहाँ पर मेरे दोस्त कितना हुआ आपका 6। अब रेशियो हमारा सही है, अब मेरे दोस्त हमारा रेशियो यहाँ पे सही है। अब हमसे क्या पूछा, अगर मैं यहाँ पे टोटल की बात करूंगा तो यहाँ पे टोटल कितना हुआ 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7, यहाँ पे टोटल कितना हुआ आपका 7, और यहाँ पे टोटल कितना दोस्त मेरा का आपका 84। तो एक रेशियो की अगर मैं बात करूंगा तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 12, एक रेशियो की दोस्त यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी आपकी 12। हमसे पूछा क्या है तीसरी संख्या ज्ञात करो, क्या तीसरी संख्या ज्ञात करो, मतलब हमसे 4 रेशियो की वैल्यू पूछना चाह रहा है। 12 चौक कितना होता है आपका 48, कितना होता है मेरे दोस्तों 12 चौक 48, ठीक है, कितना होता है 12 चौक 48, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 को बताएंगे सभी दोस्त, क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब, क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब, सभी दोस्त बताएंगे एक बार, सभी दोस्त बताएंगे एक बार क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। 3 संख्याओं का औसत 20 है, पहली संख्या दूसरी संख्या की 1/3 है, ठीक है, पहली संख्या दूसरी संख्या की 1/3 है, ठीक है, तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या की आधी है, तो पहली संख्या और तीसरी संख्या के बीच का अंतर कितना होगा। तो तीसरी संख्या और पहली संख्या और तीसरी संख्या के बीच का अंतर मेरे दोस्त हमें ज्ञात करना, ठीक है। तो सभी दोस्त बताएंगे क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब, क्या होगा मेरे दोस्त इसका बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। 3 संख्याएं तो मेरी मैंने मान लो A और ये B और C, इनका एवरेज मेरे को दे रखा आपका 20, तो योग कितना हो जाएगा आप बोलोगे भैया इंटू 3 करके 60 निकाल लूंगा मैं, इंटू 3 करके 60 निकाल लूंगा मैं, ठीक है। अब देखो क्या बोला है, पहली संख्या दूसरी संख्या की 1/3 है, दूसरी संख्या मेरी 3 है, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी मेरी 1, ये रेशियो दे रखा है वहां पे 1/3, ठीक है। आगे क्या है, आगे क्या है दूसरी संख्या तीसरी संख्या की आधी है, दूसरी संख्या है वो तीसरी संख्या की आधी है, तीसरी संख्या की आधी है भाई, आधी होगी। अगर मेरी तीसरी संख्या मेरी कितनी होगी 2 होगी, तो दूसरी संख्या कौन सी होगी 1 हो जाएगी, तभी तो आधी होगी। अगर मैं बराबर वाली संख्या को खाली जगह से बराबर वाली संख्या को खाली जगह से, ये वाली बराबर है यहाँ पर बढ़ती, ये वाला 3, ठीक है। यहाँ पर रेशियो निकाल लूंगा 1 3 और 6, रेशियो निकाल लिया मैंने। अब मुझसे क्या पूछा है, तो पहली संख्या और तीसरी संख्या के बीच का अंतर, ठीक है। पहले सबसे पहले क्या एक रेशियो की वैल्यू निकालूंगा, 6 और 3 9 और 1 10, 10 रेशियो बराबर क्या है आपका 60, तो एक रेशियो बराबर कितना निकलेगा आपका 10, एक रेशियो बराबर फिर दोस्त कितना निकलेगा आपका 10, ठीक है। तो पहली और तीसरी के बीच का अंतर, तो पहली संख्या कितनी है मेरे दोस्त 1, और यहाँ पर तीसरी संख्या कितनी 6, इनके बीच का अंतर कितना है आपका 5। जब एक रेशियो की वैल्यू 10 है तो 5 रेशियो की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 50, एक रेशियो की वैल्यू 10 तो 5 रेशियो की वैल्यू मेरे दोस्तों 50 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी, क्या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ।
चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ठीक है, सभी दोस्त बताएंगे क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। तीन संख्या का औसत कितना दे रखा आपको? 16। तीन संख्या का औसत कितना दे रखा है मेरे दोस्त? इसका 16 है। ठीक है, तीन संख्या है, कोई तीन संख्या मेरी ए बी और सी, एवरेज इसका 16 है, तो उनका योग कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 16 दिया 48 होगी। ठीक है, पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है। क्या? पहली संख्या दूसरी की दोगुनी है, मतलब पहली अगर 2 होगी तो दूसरी कितनी होगी? 1, तभी तो दोगुनी होगी। ठीक है, दोगुनी है। ठीक है, और तीसरी संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। कितनी गुनी है? 3 गुनी है। क्या? तीसरी संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, 3 गुनी होगी। ठीक है, बराबर वाली खाली जगह, बराबर वाली खाली जगह। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पर अनुपात निकालू, रेशियो निकालू, तो आपका 2 1 और कितना आया आपका 3। ठीक है, ये आया। तो हमसे क्या पूछा? तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का दोगुना कितना होगा? तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का दोगुना कितना होगा? सबसे पहले निकाल लूंगा एक रेशियो की वैल्यू। ये कितना हुआ? ये मेरे दोस्त 3 और 3 6, 6 रेशियो की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 48। तो एक रेशियो की यहाँ से वैल्यू निकालूंगा तो कितनी निकलेगी आपकी? 8। एक रेशियो की वैल्यू कितनी निकलेगी आपकी? 8। ठीक है, अब हम देखेंगे पहली और दूसरी का दोगुना। पहली और दूसरी कितनी आपकी यहाँ पे है? पहली तो भैया 2 है और दूसरी कितनी आपकी? 1। ठीक है, दूसरी कितनी है आपकी? 1। ठीक है, इन दोनों को ऐड करूंगा। 3 रेशियो को हमसे वैल्यू पूछेगा। ठीक है, एक की कितनी? 8, तो 3 की कितनी हो जाएगी आपकी? 24। हमारी रियल नंबर आ गया मेरे दोस्त आपका 24। रियल नंबर कौन सा आया मेरे दोस्त? 24। बट हमसे पूछा क्या है कि इसका दोगुना पूछा। क्या? इसका दोगुना। तो 2 का गुणा और मेरे दोस्त यहाँ पे करूंगा तो यहाँ पे बनेगा आपका 48। क्या बनेगा मेरे दोस्त? 48। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्या? ऑप्शन नंबर डी मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। ठीक है, तो दोस्त आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अपनी अगली क्लास में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर चैनल पर मेरे दोस्त पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब मेरे दोस्त अवश्य करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अपनी नई वीडियो में।